अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त आपको बड़ी खबर ब्यूनस आयरस से दे रहे हैं, जहां पाकिस्तान, भारत और अमेरिका के जंगी तैयारों के दरमियान जबरदस्त मुकाबले की फिजा पैदा हो गई है। ब्यूनस आयरस, जहां इस वक्त भारतीय खारजा उमूर के वजीर एस जयशंकर ब्यूनस आयरस में मौजूद हैं और अपनी दाल गलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको असल कहानी बताते हैं कि असल माजरा क्या है। नाज़रीन गिरामी, साबका इमरान खान की हुकूमत में अर्जेंटाइन ने फैसला किया था कि वो 12 अदद पाकिस्तानी JF-17 थंडर्स को अपनी एयरफोर्स में शामिल करने जा रहा है और 2021 में न सिर्फ इसका ऐलान किया गया बल्कि आइंदा साल के बजट में $664 मिलियन की खतीर रकम भी अर्जेंटाइन ने पाकिस्तानी जंगी जहाजों को खरीदने के लिए मुख्तस कर दी। और उसके बाद चीन में ओलंपिक्स खेलों के मौके पर इमरान खान और अर्जेंटाइन के सरबराह की मुलाकात में मजीद मामलात खुलकर सामने आए, जिसके बाद आज अर्जेंटाइन के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल जॉन मार्टिन पेलियो ने पाकिस्तान पहुंचकर JF-17 ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन फैसिलिटी देखने और वहां विजिट करने के अलावा पाकिस्तानी हुक्काम से अहम तरीन मुलाकातें भी की हैं। और इस सारे मामले में चीन ने अहम किरदार अदा किया था, जिसके साथ अर्जेंटाइन ने इत्तेहाद का ऐलान कर रखा है और वो चीनी ब्लॉक में शामिल है। और दीगर फौजी इमदाद और सपोर्ट के माहदे भी चीन और अर्जेंटाइन के दरमियान हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान के सी पैक्टर्स के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चीन ने अर्जेंटाइन में $23 अरब की सरमायाकारी का माहदा भी किया है। लेकिन नाजरीन ग्रामी, आज हुआ ये है कि अमेरिका और इसराइल को अचानक से अर्जेंटाइन पर बहुत प्यार उमड़ आया है। अमेरिका ने इतना अरसा अर्जेंटाइन को नजरअंदाज करने के बाद, पाबंदियों पर पाबंदियां लगाने के बाद आज F-16 तैयारे ऑफर कर दिए हैं, जबकि इसराइल ने अपने तैयारे, जिनका नाम काफिर है, उन्हें भी ऑफर किया है। और ये सारी की सारी मेहरबानियां सिर्फ पाकिस्तानी तैयारों JF-17 के सौदे को मंसूख करने के लिए की जा रही है। लेकिन अर्जेंटाइन की हुकूमत ने अमरीकी और इसराइली तैयारों को तो फौरी तौर पर पहली ही फुर्सत में रिजेक्ट कर दिया और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अपनी एयरफोर्स में शमूलियत के अज़म पर अभी तक अर्जेंटाइन कायम है। लिहाजा आज भारतीय वजीर एस जयशंकर भारतीय तैयारे तेजास को अर्जेंटाइन के कदमों में रख चुके हैं और कभी इम्कान नजर आ रहा है कि अर्जेंटाइन इसे भी दुत्कार देगा, क्योंकि अर्जेंटाइन इस वक्त चीन का इत्तेहादी बन चुका है, जो कि वहां $23 अरब की सरमायाकारी भी करने जा रहा है। दूसरा, आलमी सतह पर अमेरिका और बरतानिया ने अर्जेंटाइन पर फॉकलैंड की 1982 में होने वाली जंग के बाद पाबंदियां आयद कर दी थी और सभी इत्तेहादी, चाहे वो अमेरिका के थे या बरतानिया के यूरोपीय इत्तेहादी थे, वो सब अर्जेंटाइन के लिए एक हो गए थे, जिसकी वजह से अर्जेंटाइन बहुत कमजोर हो गया था। लेकिन आज जब वो चीन की सपोर्ट से दोबारा अपने कदमों पर खड़ा हो रहा है और अपनी फिजाइया को दोबारा जदीद जंगी हथियारों से लेस करने जा रहा है, तो अमेरिका और बरतानिया ने पाबंदियों को भुलाकर सीधे सीधे अर्जेंटाइन पर फौजी साजो सामान के खजाने खोलने का कदम उठा लिया है। लेकिन अर्जेंटाइन ने अमेरिकी और इसराइली तैयारों को यकसर मुस्तरद करके JF-17 पर एतमाद का इजहार किया है, क्योंकि अर्जेंटाइन अगर चीन का इत्तेहादी है तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान के साथ भी दोस्ती और इत्तेहाद के रास्ते पर ही चल रहा है, क्योंकि चीन अब अर्जेंटाइन में बाटा और इक्वाटोरियल गिनिया में 2 अदद मिलिट्री बेस भी बना रहा है, जहां चीनी फौजें तैनात होंगी। जबकि 50 साल के लिए अर्जेंटाइन ने लास लेजस के मकाम पर सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन भी चीन को लीज पर दे दिया है। नाज़रीन ग्रामी, 1970 की दहाई से पहले अर्जेंटाइन एक बहुत ताकतवर मुल्क था। आज भी इतना कमजोर नहीं है, लेकिन तब बात कुछ और थी। लेकिन फिर 1982 में फॉकलैंड की जंग ने अर्जेंटाइन को बहुत नुकसान पहुंचाया, माशी तौर पर भी और फौजी ताकत के एतबार से भी, क्योंकि उस वक्त बरतानिया और अर्जेंटाइन के दरमियान फॉकलैंड के जजीरे पर जंग छिड़ गई। अर्जेंटाइन ने बरतानिया को बड़ी तगड़ी टक्कर दी और दोनों तरफ
भारी जानी और माली नुकसान हुआ। लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, फ्रांस, बरतानिया और दीगर यूरोपीय इत्तेहादी मुल्कों ने, जो कि अमेरिकी और बरतानवी असर व रसूख में थे, उन्होंने मिलकर अर्जेंटाइन के खिलाफ एक साथ पाबंदियों का ऐलान किया और उसके खिलाफ एक महाज खड़ा कर लिया, जैसे कि आज रूस के साथ किया जा रहा है यूक्रेन के मसले पर। लेकिन रूस तो बहुत बड़ी ताकत है, शायद उस पर इतना असर ना पड़े क्योंकि चीन भी उसके साथ खड़ा है। लेकिन अर्जेंटाइन को ऐसी सहूलत मुयस्सर नहीं थी, लिहाजा अर्जेंटाइन मजीद कमजोर होता गया। अर्जेंटाइन मैदान जंग में बहादुरी दिखाने के बावजूद भी माशी और फौजी एतबार से कमजोर होता गया। लेकिन आज अर्जेंटाइन पिछले 10-15 साल से बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसी ताकत में वापस लौट रहा है, और चीन और रूस यहाँ तक कि अब पाकिस्तान भी उसकी मुकम्मल सपोर्ट करता है, जिसका सबूत अर्जेंटाइन के फौजी और आला अस्करी हुक्काम की साल में 3 बार पाकिस्तान आमद है, और JF-17 के मुकाबले अमेरिका और इसराइल के जहाजों को पहली फुर्सत में ही रिजेक्ट करना है। नाज़रीन ग्रामी, आप सोच रहे होंगे कि अभी तक भारतीय तैयारों की ऑफर को रिजेक्ट क्यों नहीं किया गया। तो असल वजह यह है कि चूंकि अर्जेंटाइन ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों से बराह रास्त तकलीफें उठाई हैं, इसलिए उनके तैयारे पहली ही फुर्सत में रिजेक्ट कर दिए गए हैं, जबकि भारत से अर्जेंटाइन को जाती तौर पर या बराह रास्त तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन भारतीय तैयारों को, जो कि खबरें खुद भारतीय मीडिया दे रहा है कि भारतीय तैयारे तेजस में कुछ पुर्जे और एवियोनिक सिस्टम के आलात यूके के बने हुए हैं, यानी बरतानिया के, लिहाजा अर्जेंटाइन इन्हें जवाज बनाकर रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि यूके से ही तो अर्जेंटाइन ने जंग लड़ी थी। और दूसरा, JF-17 थंडर के लिए चीन का बहुत बड़ा किरदार है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब देखना यह है कि भारत को इसका क्या जवाब मिलता है, क्योंकि अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि भारत भी अमेरिकी इत्तेहादियों में से ही एक है। लिहाजा अर्जेंटाइन ऐसा खतरा या ऐसा रिस्क कभी नहीं लेगा कि वो कोई ऐसा हथियार खरीदे जिसके ताने बाने किसी भी अमेरिकी इत्तेहादी या अमेरिकी असर के मातहत रहने वाले मुल्क के पास हों, बल्कि वो अपनी फौज को खुद मुख्तार बनाकर अपने कदमों पर खड़ा करना चाहता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।